देखिए, ये जो अफराद हैं जिनका आपने जिक्र किया, और भी अफराद हैं। देखिए, ये एक जो निज़ाम है, जो मौजूदा निज़ाम है, ये इसके ही एक तरह के मुख्तलिफ किरदार हैं और ये निज़ाम पिछले 75 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाता रहा है। जैसे आप देख लीजिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, क्या आप मुझे बताइए कि जो लोग आज हुकूमत में हैं, इनको वोट पड़ा? अवाम ने इनको कोई मैंडेट दिया? कतई नहीं। सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन मखसूस हालात की वजह से मैं समझूंगा मजबूरन इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका बोझ उठाया हुआ है और ख़ुद इनकी अपनी ये हालत है कि ये माजी में भी कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सके। मसलन कि देखिए, दावे आप कर लें, हम कर लेते हैं, हम भी करते थे कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूं कि देखिए, जो इस मुल्क में जो पाकिस्तान के जो दौलत है, वसाइल हैं, क्या वो सिर्फ 2% अशराफिया के लिए हैं? ये जो 98% गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके लिए ये मुल्क बना था बुनियादी तौर पर, वो तो आज भी फुटपाथ पे, सड़क पे धिक्के खा रहे हैं। तो खराबी जौन सी है वो चेहरों में तो ज़ाहिर है ही, लेकिन बुनियादी खराबी मैं समझता हूं कि इस निज़ाम में है और ये सारे चेहरे इस निज़ाम का, ये एक निज़ाम जो एक क्लब है, ये एक तरह का फैसिलिटेशन क्लब है फॉर द इलीट्स, इलीट कैप्चर है ये। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।